नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मुझे खुश रहने की कुछ दवाई दीजिए। मुझे ऐसा है कि मैं हमेशा खुश रहूँ, ऐसी कोई दवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई दवा तो है नहीं कि जिसकी वजह से आप हमेशा खुश रहें, लेकिन नज़दीक के फ्लैट में एक जोकर रहता है, आप उसके पास जाइए, वो सबको हँसाता है। तो उस आदमी ने कहा वो जोकर मैं ही हूं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम अनेकों को हंसाने का प्रयास करते हैं, बाहर से हम अच्छे से रहते भी हैं, लेकिन कहीं भावनाएं हमारी अंदर अपनी खुद की दब चुकी हैं। पिछले कई कड़ियों से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी भावनाएं मैनेज करते हैं, कैसे हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। आज इसी बात पर हम और चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। हर बार की तरह वह हमारे साथ है। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करना, इसके बारे में आपने हमको पिछले कड़ी में बताया। ये बहुत अच्छी बातें आपने समझाई। मैं इसके आगे आपको पूछना चाहूँगी कि भावनाएँ कितने प्रकार की हैं और भावनाओं को कैसे मैनेज करना है? बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो है कि भावनाओं को कैसे मैनेज करना है? भावनाएं कितने प्रकार की, हमने 6 महत्वपूर्ण जी, भावनाएं पिछली बार देखी थी कि एंगर, फियर और हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, सैड। सरप्राइज एंड सैड। तो ये 6 प्रमुख भावनाएं और बाकी सब इससे जी, रिलेटेड है, जो भी इसकी छटाएं है, जैसे क्रोध का परिवार हमने देखा। जब तक मैनेज करने की बात आती है, सबसे पहले एक ध्यान में रखना है कि भावनाएं एक्चुअली एनर्जी है और आत्मा भी एनर्जी है, और भावनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम मशीन प्लस इमोशंस है, ऐसे कैसे? जैसे रोबो भी सब कुछ काम करते हैं, पर रोबो में इमोशंस नहीं डाल पा रहे हैं साइंटिस्ट। तो भावना जीवन का एक प्रमुख अंग है, ठीक है ना? भावना से हमारे जीवन का महत्व बढ़ता है। सिर्फ 2 बातें हम यहाँ पे रखना चाहेंगे कि एक देखा गया है कि जितनी पॉजिटिव भावनाएं हैं, जिससे हमको अच्छा लगता है, हमारे साथ वाले व्यक्तियों को भी अच्छा लगता है, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो कम पॉजिटिव भावना है, उनसे हमको भी तकलीफ होती है, आजू-बाजू भी तकलीफ होती है। एक हम देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव भावनाओं में रहे, और दूसरा जो भी भावनाएँ आए वो मॉडरेट लेवल पर है। जी, ना वो अति होनी चाहिए, ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको हम एक स्टेट ऑफ बैलेंस कहते हैं, क्योंकि हेल्थ या इमोशन का अगर हम एक जी, पट्टी बना लिए, जी, तो एक ओर पे बिल्कुल आप इमोशन लेस हो, और एक ओर पे आप पीक ऑफ इमोशंस पे हो, ठीक है ना? फिर जी, वो पॉजिटिव और या लेस पॉजिटिव इमोशंस हो। तो हमको कहीं तो सम बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, और ये स्वास्थ्य के साथ जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा, अगर आप अत्यधिक आनंद में रहते हो, जिसमें कि उसके साथ आपको नींद नहीं आती है और आप बहुत इरिटेबल हो, तो वो एक बीमारी है, उसको मैनिया कहते हैं हम। जी, आप अत्यधिक दुखी हो, तो वो भी एक बीमारी बन जाती है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है ना? जी, तो ओवरऑल हम चाहते हैं कि आप रियलिस्टिक स्टेज में रहो, जी, तो भावनाएं आएगी। और 21st सेंचुरी में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, राज्यों के अनुसार हमने देखा कि आत्मा की शक्तियां कम होते जा रही हैं। तो जैसे आत्मा की शक्तियां कम हो रही है, तो उससे गलतियां होगी, जी, और जैसे गलतियां होती है तो खुद को और औरों को तकलीफ होती है, और उससे ट्रिगर बनता है और ये भावनाएं बाहर आ जाती हैं। ओके, तो हमको ये समझ के चलना है कि राजयोग ज्ञान हमको ये बताते हैं कि इट इज द टाइम, ये समय है जब भावनाएं ओवरराइड करेगी विवेक के ऊपर, ठीक है ना? जी, तो हम जी, पहले से ही तैयार है। जैसे पिछली बार हमने कस्टमर केयर्स को देखा कि कस्टमर केयर के प्रोफेशनल हजार्ड में ये आता है कि आप अगर 50 फोन करेंगे, तो 40-45 फोन हो सकते हैं कि आपका कोई दोष नहीं है, और आपको सुनना पड़ सकता है। तो आपको वो जी, सुनना आना चाहिए, साथ में सहन करके उसको समझाना भी आना चाहिए। जी, एक्चुअली हमको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो बात आपने अभी जो जोकर की बात कही, इसको हम कहते हैं इमोशनल लिटरेसी। इमोशनल, लिटरेसी माना आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करो अच्छे शब्दों में। ये ओके, केवल इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति कर सकता है। बाकी लोग, मेजॉरिटी लोग जिनका सेल्फ रेस्पेक्ट या सम्मान में नहीं रहते, या तो वो
अपनी भावनाओं को दिखाते नहीं, जैसे ये जोकर है सबको हंसाता है लेकिन अंदर से दुखी है। जी, इसके लिए मेरे को एक गजल भी याद आती है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे क्या हो। गम है जिसे छिपा रहे हो। तो कई बार बहुत हंसते तो समझने का वो अंदर से दुखी तो नहीं है, तो ऐसा छिपाना नहीं चाहिए। अगर आप नाराज हो, डिस्टर्ब हो, शो इट। ओके आजकल जी, कंपनी में ऐसे कार्ड्स भी निकले हुए हैं और वो कार्ड आपके दिए हुए, खास करके स्ट्रेस जी, वाले लोग होते हैं उनको कार्ड दिया। मैंने देखा, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। कुछ बोलना ओके, नहीं है आपको, आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो रखो वो कार्ड सामने, तो जो भी अरे ये डिस्टर्ब स्टेट में है अभी, अच्छा अभी ये खुश है। एक तो हम बाहर से देखते हैं लेकिन एक अंदर की अवस्था होती है और जी, उसमें हमको काम करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इमोशनल लिटरेसी में आपको जानना आना चाहिए कि ये भावना कौन सी है और उसको मॉडरेट रूप में व्यक्त करना चाहिए। जी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव जी, बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपनी भावनाओं को मॉडरेशन में रखना है। जी, और ये की है, माना ये बहुत महत्वपूर्ण चाबी है जी, जिससे आप अपनी भावनाओं को छिपा नहीं रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपनी भावनाओं को कम्युनिकेट भी कर रहे हो, बता भी रहे हो, और एट द सेम टाइम अपना काम भी करवा रहे हो। होता क्या है, मेरे ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मैं खुश रह सकता हूँ या अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। पर आप इमेजिन करो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जी, है ना, जिसके हाथ के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जी, अगर मैं उनसे काम नहीं करवा रहा हूँ तो कंपनी का नुकसान है, मेरे को भी सुनना पड़ सकता है। अगर मैं बताऊं गुस्से में आकर तो हमारे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। जी। तो ऐसा क्या किया जाए, वहां पर ये असर्टिव स्किल्स आते हैं। तो ये असर्टिव स्किल्स को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इमोशनल इंटेलिजेंस में। ये स्किल कैसे बढ़ेगी? ये स्किल बढ़ती है कि जितना आप योग करेंगे, हमने देखा, जी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके अंदर वो एनर्जी जग चुकी है, जी, खास करके एंगर की एनर्जी। ये एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिनको मैनेज करना है बहुत लोगों को। जी, आपको काम भी अच्छा करना है, करवाना है लोगों से, जी। लेकिन आपको गुस्सा भी नहीं लाना है, ठीक है ना। एक अंडर प्रेशर हैं आप। हाँ, बहुत वो डिफिकल्ट सिचुएशन है हाँ, कि आपको गुस्सा चेहरे पे दिखाना भी नहीं है और आपको खुश भी रहना है, हाँ, और काम भी करवाना है, सबसे काम करवाना इम्पोर्टेंट है। बात वो है। हाँ, ये क्योंकि बहुत सारे वुमेन के साथ भी होगा, घर में हैं, एट अ टाइम सब करना है, कईयों की शादियाँ अटेंड करनी, ये भी बहुत स्ट्रेसफुल है आजकल। यस, बहुत दूर तक जाना है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करना है, जॉब करना है, बच्चे, हस्बैंड, आई करियर। ऑलवेज अप्रिशिएट फीमेल्स इन इंडिया, क्योंकि जी। फॉरेन और इंडिया में फ़र्क है। फॉरेन हुँ, में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो यूजुअली वो ड्यूटी अपनी डिवाइड करते हैं और हस्बैंड को भी घर के काम में मदद करना। वहाँ पे रिलेटिवली इंडिया में अभी ये नया कंसेप्ट है, अभी भी फ्रीडम बहुत है और ज़्यादातर महिलाएं और माताएं दोनों काम करती है, मानो जी। ऑफिस को भी संभालना, घर को भी संभालना। धीरे धीरे अवेयरनेस आता जा रहा है कि हम दोनों ही है, या छोटा परिवार है, हम दोनों को संभालना तो ये चाहिए। प्रेशर बना तो रहता है। प्रेशर बना रहता है और आई अप्रिशिएट, और वी शुड ऑल अप्रिशिएट कि वो कैसे संभाल पाती है। और जी, ये भी हमको पता है कि इमोशनल अगर पावरफुलनेस देखे तो मेल और फीमेल में फीमेल इज मोर इमोशनली पावरफुल कंपेयर टू मेल। क्योंकि हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जब दोनों में से कोई एक जाता है, अगर फीमेल चली जाती है, शरीर छूट जाता है, वो मेल को अकेला रहना बहुत मुश्किल है। जी, मेल चला जाता है तो फीमेल अपने आप को संभाल लेती है अच्छी तरह से, जी। उसके अंदर वो प्यार होता है और उसको पूरे परिवार को संभालना है, मतलब ठीक है ना। कुदरत ने ही ये रचना बनाई कुदरत हुई ने है। उनको वो दिया हुआ है, तो बट ऐसे नहीं कि मेल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि राज्यों के हिसाब से आत्मा दोनों शरीर धारण करती है, जी, कभी पुरुष के शरीर में, कभी स्त्री में। तो वो संस्कार तो हम सबके अंदर है, हम उसको बढ़ा सकते हैं विद प्रैक्टिस से। जी, और यही ट्रेनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस में दी जाती है। तो बात ये चल रही थी किस तरह से हम ये इमोशनल लिटरेसी और एक्सप्रेशन को मॉडरेट करें। जी, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको दिखाई दे रहा है सामने वाले ने गलती की, तो गलती करते ही या काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो अभी हमने जिसको जी। नेचुरल रिस्पॉन्स समझा है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, हुँ, हम बड़ी आंखें नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जी, तो हमारा इस समय का नेचुरल रिस्पॉन्स है कि गुस्सा करना, उसको डांटना या जो भी करना। जी।
और ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जिससे वो पूरी तरह से टूट जाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने ये बात बताई। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हमारे विचार और इमोशंस मतलब पहले विचार का जन्म होता है, फिर भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। अधिकतर समय पूरे दिन के अंदर हम भावनाओं में ज़्यादा रहते हैं या विचार में? मतलब मुझे अपने आप को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है भावनाएँ बहुत समय मतलब जैसे मैं दुखी हूँ, वो विचार पता नहीं कहाँ चला गया, किस वजह से दुखी थी वो भी मैं भूल गई, मुझे वजह याद नहीं है। पर भावना लंबे समय तक मतलब चिपकी हुई है मेरे से। ये क्लैरिटी राजयोग से बहुत अच्छी तरह से आती है। विचार, भाव, भावनाएं, मूड और दृष्टिकोण, ये अच्छा, सब अलग अलग शब्द हैं। अगर समझो आप डिस्टर्ब हो गए किसी भी कारणवश और आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव नहीं है, तो कितना समय में आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं? अगर वो लंबे समय रहती है दिन भर में तो वो आपका मूड बन गया। भावना थी, भावना इज इरप्शन इन द एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, जी, वो भावना इज एनर्जी इन मोशन फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, आपकी जी, चेतना से वो भावना एनर्जी के रूप में जी, आई। अभी वो आई और चली जाती है टिपिकली। जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बहुत देर तक अगर वो रही ना तो उसको हम टेम्परामेंट और मूड कहते हैं। ओके, और अगर वो कई दिनों तक वैसा रहा तो हम कहते हैं उसका स्वभाव वैसा बन गया है, ये संस्कार ओके, वैसा है ना। तो आपको देखना है कि आपका स्वभाव या संस्कार कैसा है। अच्छा, अगर आप ज्यादा लंबे समय तक उसमें रहते हो देन डेफिनेटली यू नीड हेल्प, आपको मदद मांगनी चाहिए। जब जी, भी हमारे अहंकार को थ्रेट हुँ, पहुंचती है तो दैट एनर्जी है, देयर इज अ इरप्शन इन दैट ईगो एनर्जी, और वो रिएक्ट करती है। जी, रिएक्ट करके पीक में जाएगी हाईएस्ट और फिर कम हो जाएगा एंड देन इट एंड्स विद रिपेंटेंस, पश्चाताप होगा कि मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन कई लोग उस पट्टी के ऊपर उसी स्टेज में लंबे समय तक रहते तो वो मूड बन गया आपका। फिर जी, वो गुस्से का हो, फिर हम बोलते कि नहीं ये हमेशा ही दुखी रहता है, ये सैड ही रहता है हाँ, हमेशा, है ना। हाँ, हाँ, तो लंबे समय तक आपने उसको या तो पकड़ के रखा है या आपकी एनर्जी वैसे बनी हुई है, वॉट एवर रीजंस। तो आपको देखना चाहिए कि आप कितना लंबे समय तक ये डिस्टर्ब स्टेट ऑफ इमोशन में इमोशन रहते में हैं है। जिससे आपको तकलीफ हो रही है। अगर ऐसे रहते हैं तो आपको स्टेप्स उठाने चाहिए। एक जी, है राजयोग में हमको समझ जो मिलती है, कोई किसी का अपमान कर नहीं सकता, लोग केवल अपनी ओपिनियन व्यक्त करते हैं और हर जी, आत्मा का अपना संस्कार है, स्वभाव है, उस अनुसार वो बिहेव करती है। तो ये बात जब हमको पता चलती है कि इसका नेचर ये ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे अच्छा, कि मैं कैसे ध्यान में रखता हूँ, मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो समझो किसी का डाइजेशन वीक है ना, मेरे पास वो पेशेंट आया, तो मैं उसको ये नहीं कहता तेरे को इतना समझ में नहीं आता, डाइजेशन का हुँ, भी इतना वीक होता है क्या, जी, कैसे तो ध्यान नहीं रखता। हुँ, उस समय मैं देखता हूँ कि इसका डाइजेशन कैसे इम्प्रूव हो। ये बात हमको समझना चाहिए, जैसे ये शरीर की बीमारी है वैसे वो आत्मा की बीमारी है। अगर कोई गुस्सा बार बार करता है, ये कोई बार बार अपसेट होता है, नाराज होता है, तो हमको समझना चाहिए बीमारी है। वो बीमार व्यक्ति को और बीमार करते, तुझे हाँ, गुस्सा आया ही कैसे? हाँ, तेरे को इतनी समझ नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आता अच्छा, किसके साथ कैसे, तू इतना नहीं बोल सकता, इतना शांत नहीं रह हुँ, सकता, माना आप उसको ऐसा कह रहे हैं, तेरे को इतना नहीं समझता, बीमार क्यों पड़ता है? अरे वो है, बीमार है, जी, उसको दवा की ज़रूरत है और दवा देने के बजाय आप और उसको बीमार कर रहे हैं। आप जी, समझ रहे हैं? जी, जी, तो राजयोग हमको ये समझ देता है, शक्ति देता है और एक एहसास अंदर से आता है। जी, जैसे परमात्मा परमात्मा जब किसी से गलती होती है तो परमात्मा उनको सजा नहीं देता है। परमात्मा दया का सागर है, रहम का जी, सागर जी। है ना? लेकिन परमात्मा है हुँ, अगेन आई एम सेइंग कि वो बहुत ऊँची स्टेज है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ़ में अगर कोई व्यक्ति बार-बार गुस्सा करता है, लेकिन अगर उसकी वज़ह से मेरी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब होती है, तो मैं पसंद करती हूँ कि मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ। यहाँ पे बैलेंस लाना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे हमको राजयोग से कई सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसमें 2 शक्ति बहुत हमको मदद करती है। ऐसे हमको शिव बाबा ने बताया, एक परखना और निर्णय करना कि ये व्यक्ति जी, इस समय जिसको शिव बाबा ने बताया स्थान, समय, स्थिति, व्यक्ति को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि उस समय उसको बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए या वहाँ से निकल जाना चाहिए। जी, ये मेरी परखने की शक्ति के ऊपर है। जी। पर बॉटम लाइन ये है कि ये सब करते हुए अंदर से मेरी शुभ भावना ये रहनी चाहिए कि ये आदि अनादि रूप में बहुत अच्छी आत्मा है।
क्योंकि हमारे वाइब्रेशन उनके तक पहुँचते ही है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी हाँ, कि स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति सब देखते हुए डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो परखने की शक्ति हमको बढ़ानी पड़ेगी। वो जो भी कर रही है आत्मा, उससे मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आए, जी। ठीक है ना? मैं अपने आप को सेफ रखूँ, क्योंकि जब मैं अपनी ओरिजिनल कॉन्शसनेस में हूँ, मैं सोल कॉन्शियस अवस्था में हूँ, जब मेरे को पता है कि नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ और ये मेरा भाई जी। है। वर्तमान समय डिस्टर्ब है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसी परिस्थिति है जिसको ये मैनेज अकेला नहीं कर पा रहा है, इसको शक्ति की ज़रूरत है। तो मेरे अंदर से उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी निकलने के बजाय बॉटम लाइन पॉजिटिव एनर्जी निकलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर मेरे को डिसीजन लेना है कि क्या ये अभी सुनने की अवस्था में है? क्या अभी ये समझने की अवस्था में है? अगर वो है, तो वो भी उसको अच्छी तरह से बताना है, कि उसको बताना है कि देखो भैया आपने ये काम अच्छा किया, आपकी ये विशेषता है। लेकिन इस जगह पे आप ऐसा करते ना तो बहुत अच्छा रहता। आप सजेस्ट कर रहे हो उस समय, आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, जी। ठीक है। लेकिन अगर वो समझने की अवस्था में नहीं है, स्वीकार करने की अवस्था में नहीं है और वो बहुत आक्रामक है, आपको वहां से निकल जाना चाहिए उस समय के लिए। क्योंकि आज तक ये देखा गया है, जो भी व्यक्ति निगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन में रहता है लंबे समय तक नहीं होता है, क्योंकि उसका जो विवेक है उसको रियलाइज करवाता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जी। इतना एग्रेसिव नहीं बनना चाहिए था। हुँ। और कोई भी पानी जैसे हम बोलते हैं, आपने उसको गर्म किया तो उबला हुआ ज्यादा देर नहीं रहेगा, उसको ठंडा होना ही है, क्योंकि पानी का गुणधर्म ही शीतलता है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा हुआ भी, पी गया नेगेटिव एनर्जी पे, उसका स्वधर्म शांति है। जी। तो आएगा ऐसी स्टेज में जब उसको समझने की अवस्था में हो, तब उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये डिफर करता है कि हर एक का नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आने का टाइम अलग होता है, तब हाँ, तक ये आपको वेट करना चाहिए। जी। किसी का 1 दिन होता है, किसी का हफ्ता, किसी का महीना, किसी का 2-3 महीना हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रिगर रहता है उसको। ट्रिगर माना हो सकता है आप उसके लिए ट्रिगर हो नेगेटिव एनर्जी के लिए, जी। या हमारे आजू-बाजू में कोई तो ट्रिगर है जो उसके वो इमोशंस को एक्टिवेट कर रहा है, उसकी मेमोरी को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब बार-बार उसको वही पीछे की बातें याद बात आती है, याद वो आती ट्रिगर है। होता है उसको, वो भूल नहीं पाता है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ बनती रहती है यस। आस-पास कि जिसकी वजह से उसके लिए भूलना बहुत कठिन है। और वो डीप हर्ट होता है, बहुत अंदर तक वो हर्ट की फीलिंग गई रहती है। और जब भी वो डीप हर्ट होता है ना, तो बदला लेने की भावना बहुत स्ट्रांग होती है कि तुम्हारे वजह से मेरे को ऐसा हुआ, मैं नहीं छोड़ने। तो वो शांत होने में काफी टाइम लगता है। और जी। वहां पे राजयोग हमको मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कर्मों की गति के अनुसार, राजयोग में एक चैप्टर आता है कि कर्मों की गुह्य गति। जिस घर में हमारा जन्म होता है, नंबर 1, तो जो हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हुँ। इनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता होता है, तो उनसे ज्यादा पेपर हमारे आते हैं, आप उनसे दूर भी नहीं रह सकते। जी। तो हमको उसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इससे भागना नहीं चाहिए, इसको रिजॉल्व करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और राजयोग से वो शक्ति, पेशेंस, धीरज रखने की शक्ति हमारे अंदर तो आता है। कुछ समय तक भले कोई नाराज़ है, लेकिन हम वो बात भी नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी वाइब्रेशंस अच्छे भेजते रहें, भेजते रहे। डेफ़िनेटली चेंजेस आना शुरू हो जाते यस। हैं। बहुत सुंदर बात आपने बताई। हम जाने के पूर्व एक अच्छा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अपने आप को सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे। शरीर जैसे ही हल्का होता है, रिलैक्स होता है, मेरी मन और बुद्धि एकाग्र होने लगती है। और बहुत काल का अभ्यास होने के कारण मेरा ध्यान स्वतः है दो आंखों के बीच स्थिर होते जा रहा है, और स्वयं को मैं एक दिव्य प्रकाश अनुभव कर रहा हूँ। शांत स्वरूप। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वैसे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी शांति का सागर है और एक दिव्य प्रकाश है। वो शांति का सागर परमात्मा मुझे शांति की किरणें भेज रहा है, और उसकी ये किरणें मेरे गहराई तक प्रवेश कर रही है, और मैं गहन शांति की अवस्था में जा रहा हूँ। जैसे मैं शांत हो रहा हूँ, वैसे मुझे अपने प्रति एक स्पष्टता, क्लैरिटी आते जा रही है।
मैं अपनी विचार, भाव, भावनाओं को समझ रहा हूँ और मुझे राजयोग से ये समझ भी मिली है कि अगर मेरे आजू-बाजू में कोई व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं में है, तो मुझे भी नकारात्मक भावनाओं को जागृत करने के बजाय उस परिस्थिति को समझना है, अपनी परखने की और निर्णय शक्ति को इस्तेमाल करके उस समय मुझे निर्णय लेना है कि मुझे चुप रहना है या उसे अच्छे शब्दों में समझाना है या वहाँ से दूर जाना है। परखने की शक्ति के अनुसार मैं यथार्थ निर्णय लेने लगा हूँ, लेकिन अंदर से उस आत्मा के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति सदैव शुभ भावना रखना मेरे लिए संभव है। मुझे शिव बाबा ने बताया कि कर्मों का हिसाब किताब मुझे यहाँ ही चुप करना है और इस विशाल ड्रामा में मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारे से अनेक जन्मों में जाने अनजाने में कई सारी भूलें हुई हैं। जाने अनजाने में हमने अनेक आत्माओं का दिल दुखाया है और उसका रिटर्न हमारे पास किसी न किसी रूप में आएगा। इस समझ के द्वारा मैं स्वयं को हर परिस्थिति में शांत रखकर हर परिस्थिति का सुचारू रूप से समाधान ढूंढ रहा हूँ। इस ज्ञान के आधार पर हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रखना, शक्तिशाली बनाए रखना मेरे लिए संभव है। हर व्यक्ति को मैं उसके आदि और अनादि स्वरूप में देख रहा हूँ। भले वर्तमान समय कोई व्यक्ति डिस्टर्ब है, लेकिन वो उसकी ओरिजिनल अवस्था नहीं है। उस समय उसे शांति, प्यार और शक्ति की आवश्यकता है। परमात्मा शिव बाबा से उस शांति, प्यार और शक्ति की किरणें लेकर मैं उसे प्रवाहित करती हूँ। ये मुझे सहज संभव हो रहा है और मैंने महसूस किया कि हर परिस्थिति में स्वयं के ऊपर अटेंशन रखने से मैं इस अवस्था में, स्थित प्रज्ञा अवस्था में या स्थिर अवस्था में रह सकता हूँ। शिव बाबा के इस ज्ञान, प्यार, शांति और शक्ति की किरणों से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय दया, क्षमा और शांति का विचार चलते रहते हैं। मैं अपने कर्मों के हिसाब किताब को अच्छी तरह से चुकता कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भावनाएं मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है और सकारात्मक है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे थॉट आपने दिए मेडिटेशन के अंदर, और जो बात आज आपने बातचीत में ये खास कही कि हमारे आसपास के लोग जो बिल्कुल नज़दीक के रिलेशन में है, हमारा कुछ न कुछ कर्म के अकाउंट उनके साथ बने हुए हैं। हमें स्थान, समय ये सब देखते हुए, परखते हुए कुछ समय पेशेंस रखना है, तो और साथ में उसके साथ हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भी उनको देने हैं, तो अपने आप ही सिचुएशन, स्थिति बदलती जाएगी। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हमने खास ये देखा कि किस तरह से हमारी भावनाएँ अंदर है, लेकिन कई बार हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, हम उसको ओपन अप नहीं कर सकते। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक चले जाते और कई बार लो हो जाते हैं। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से बैलेंस होते हैं, उसकी कई निशानियाँ डॉक्टर सचिन ने हमें सुनाई, और ख़ास ये कि मैं बहुत
उन्माद अवस्था में नहीं हूँ, यानी बहुत ज़्यादा खुश कई दिनों तक, और क्या मैं बहुत डिप्रेशन के स्टेज में नहीं हूँ? ये हमें चेक करना है। हमारे आस-पास के रिलेशन, हम कर्मों की वजह से उनके साथ बंधे हुए हैं, तो इसकी वजह से वो भी हमें देखना है कि मैं इनके साथ अपने अकाउंट्स चुकतो कर रहा हूँ, मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं कुछ टाइम तक पेशेंस से उन बातों को हैंडल करूँ, अपने आप सारी सिचुएशन बदलती जाएगी। आपके कुछ विचार, आपकी कोई प्रश्न है, तो आप हमें भेजिए हमारे ईमेल एड्रेस पे, या तो आप हमें फ़ोन से संपर्क कीजिए। नए सीक्रेट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।